अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज की ये वीडियो उन हज़ारों लोगों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है जो ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देखते हैं। खबर ये है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने स्किल्ड और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैटेगरीज़ में दरख्वास्तों पर कार्रवाई की तरजीहात का नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या मुस्तक़बिल करीब में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो ये नया कानून आपकी दरख्वास्त की मंजूरी में लगने वाले वक्त का बराह रास्त तयन करेगा। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से क्या नया ऐलान किया गया है, कौन से मखसूस शोबों को अब सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, मुल्क के अंदर मौजूद और बाहर से आने वाले उम्मीदवारों में क्या फ़र्क रखा गया है, ये नया फ्रेमवर्क कब से लागू हो रहा है, इनमें कौन कौन सी वीज़ा प्रोग्राम शामिल हैं और सबसे अहम बात यह कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इतनी बड़ी तब्दीली आखिर क्यों की है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस नए कानून का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा और अब इन्हें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन के निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतारिफ करा दी है। हुकूमत ने वीज़ा प्रोसेसिंग की तरजीहात का एक नया सिलसिला जारी किया है। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया भर से लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा दरख्वास्तें जमा करवाते हैं तो हुकूमत के पास अब एक ख़ास तरतीब और लिस्ट मौजूद है जिसके तहत वो फ़ाइलों को खोलेंगी और उन पर तरजीही बुनियादों पर फैसला करेगी। पुराने निज़ाम के तहत कुछ शोबों को तरजीहात हासिल थी जिनमें ख़ास तौर पर रीजनल पोजीशंस और एक्रीडेटेड स्पॉन्सर्स की तरफ से की गई नामजदगियाँ शामिल थीं। अब उन नए असूलों के तहत इस पुरानी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। अब महकमे ने वाज़े कर दिया है कि वो किन मखसूस हुनरमंदों की फ़ाइलों को सबसे ऊपर रखेंगी और किन को बाद में देखा जाएगा। इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर उन दरख्वास्तों पर पड़ेगा जो इन नए तरजीही शोबों में नहीं आती, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बाज़ गैर तरजीही शोबों के उम्मीदवारों को वीज़ा मिलने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा वक्त लग सकता है। अब हम एक एक करके तरतीब के साथ उन तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेते हैं जिनका ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है। नए फ्रेमवर्क के तहत वीज़ा दरख्वास्तों को निपटाने के लिए 5 मुख्तलिफ दर्जात या कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली और सबसे आला तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया के दिफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों से वाबस्ता पेशों में काम करते हैं और दरख्वास्त देते वक्त वो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं। यानी अगर कोई शख्स डिफेंस, सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट के शोबे का माहिर है और वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर अपना वीज़ा प्रोसेस करवा रहा है तो इसकी फ़ाइल सबसे पहले खोली जाएगी। उसके बाद दूसरी बड़ी तरजीह इन्हीं दिफाई और कानून नाफिज करने वाले शोबों के माहिरीन को दी जाएगी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, यानी दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अपनी कौमी सलामती और दिफा को किस कदर गैर मामूली अहमियत दे रहा है। इसके बाद तीसरे दर्जे पर उन उम्मीदवारों की फ़ाइलों को तरजीह दी जाएगी जिनका ताल्लुक हेल्थ केयर, टीचिंग और कंस्ट्रक्शन के शोबों से है। शर्त यह है कि वो दरख्वास्त देते वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मौजूद हों। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त डॉक्टरों, नर्सों, असातिज़ा और तामीराती माहिरीन की शदीद ज़रूरत है, इसलिए इन शोबों को ख़ास अहमियत दी गई है। चौथे दर्जे पर उन तमाम दीगर हुनरमंदों और उम्मीदवारों की वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जाएगी जो इन मखसूस तरजीही शोबों में तो नहीं आते लेकिन वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं। पांचवी और सबसे आखिरी तरजीह उन तमाम बाकी वीज़ा दरख्वास्तों को दी जाएगी जो दीगर आम शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं और उम्मीदवार ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी दूसरे मुल्क बैठकर अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया मुल्क के अंदर बैठकर दरख्वास्त देने वालों के केसेस पहले डील करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये नया तरजीही फ्रेमवर्क कब से नाफिजुल अमल हो रहा है और इसके दायरे कार में कौन कौन से वीज़े शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 119 के नाम से जारी होने वाला ये नया कानून 25 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल हो चुका है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है
बल्कि वो तमाम पुरानी दरख्वास्तें जो इस तारीख से पहले जमा करवाई गई थी उन पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और उन पर भी अब इसी नए फ्रेमवर्क के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जहां तक वीज़ा कैटेगरीज का ताल्लुक है तो इस पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा सब क्लास 186, स्किल्स इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 191, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190, स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा सब क्लास 491 और स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा सब क्लास 494 शामिल हैं। खास तौर पर सब क्लास 482 यानी स्किल्स इन डिमांड वीज़ा को पहली बार इस नई तरजीही फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने फैमिली माइग्रेशन और नेशनल इनोवेशन वीज़ा प्रोग्राम्स की तरजीहात को भी अपडेट किया है। फैमिली माइग्रेशन में जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद अफराद को ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, जबकि नेशनल इनोवेशन वीज़ा में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा माहिरीन, हुकूमती नामज़द करदा अफराद और टियर 1 सेक्टर के माहिरीन को ख़ास अहमियत दी जाएगी। अब देखते हैं कि नए कवानीन इन पाकिस्तानियों के लिए कैसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल तौर पर सेटल होने का ख्वाब देख रहे हैं। सच कहा जाए तो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए मिले जुले असरात लेकर आई है। एक तरफ तो वो पाकिस्तानी हुनरमंद जो इस वक्त पाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, उनके लिए अब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करना तवील साबित हो सकता है। गैर तरजीही शोबों और ऑस्ट्रेलिया से बाहर मौजूद अफराद को फहरिस्त में सबसे आखिर में रखा गया है, इसलिए उनकी फाइलों पर कार्रवाई में 12 से 15 या शायद इससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब ये नया कानून उन पाकिस्तानियों के लिए एक शानदार मौका है जो हेल्थ केयर, टीचिंग या कंस्ट्रक्शन के शोबे में आला महारत और तजर्बा रखते हैं। अगर आप एक क्वालिफाइड नर्स, डॉक्टर, उस्ताद, सिविल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त आपकी राहें तक रहा है। आपके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग इंतहाई तेज़ कर दी जाएगी और आपके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के इम्कानात बहुत रोशन हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तानी स्टूडेंट या वर्कर्स जो इस वक्त किसी भी आर्जी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, इन्हें अब मुस्तकिल शहरियत या वर्क वीज़ा हासिल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुकूमत अब अंदरूनी मुल्क मौजूद अफराद को गैर मामूली हद तक तरजीह दे रही है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने कैरियर की मनसूबाबंदी इसी हिसाब से करें और अपने आप को उन जदीद और डिमांडिंग स्किल से आरास्ता करें जिनकी ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त अशद ज़रूरत है। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो से आपको ऑस्ट्रेलिया की नई वीज़ा पॉलिसी और इसके मुख्तलिफ पहलुओं और उसके असरात को समझने में मदद मिली होगी। ये तब्दीलियाँ सख्त लगती हैं, लेकिन अगर आप हालात के मुताबिक सही हिकमत अमली अपनाएं तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपनाने का ख्वाब आज भी हकीकत बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है और हमें मज़ीद मेयारी वीडियोस बनाने की तहरीक भी देता है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस शोबे से है और आप इस नई ऑस्ट्रेलियाई पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मालूमात से बर वक्त फ़ायदा उठा सकें और अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले दुरुस्त अंदाज में कर सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि अब आप बैरून मुल्क बैठे बैठे कैसे पाकिस्तान में अपनी जायदाद बेच सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तानी डिपोर्ट होने से कैसे बच सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।